ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.3 और 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से उसके कीवर्ड्स पढ़ेंगे, है ना। मैंने एक टेबल का नाम लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। अगर आपको 8.3 के सारे क्वेश्चंस करने हैं तो बेटा आपको ये टेबल आनी चाहिए। इससे पहले हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जिसमें हमने सारी की सारी वैल्यू पढ़ी थी, साइन 60, साइन 90, कॉस 60, कॉस 45, इस तरीके की, है ना। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें यह पढ़ना है अगर आपके पास में कॉस 120 की वैल्यू है तो आप कैसे फाइंड करोगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि बेटा मुझे बताओ कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो आप फटाफट से मुंह फाड़ के बोलोगे 1/√2 होती है ना। लेकिन अगर मैंने आपसे तुरंत अगर मैंने यही पूछ लिया कि कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, आप तुरंत, अब जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि हमने याद ही 90 तक करा। हमने कहां तक करा है, ये 90 तक करा है। तो बेटा ये टेबल एक ऐसी टेबल है कि आपसे दुनिया में कोई भी कितने की वैल्यू पूछ ले आप तुरंत बता देंगे। ये टेबल इसके लिए पाई जाएगी, ये टेबल इसके लिए पाई जाएगी ताकि आप cos 120, cos 112, आप ना इसकी हद नहीं है, आप इस तक की आगे वैल्यू निकालेंगे और आराम से, है ना। आप इसकी भी निकालेंगे, इसमें भी डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे इस टेबल से। लेकिन उसके लिए बेटा ये टेबल आपको जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं, ये टेबल आपको आना भी जरूरी है ना। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, इसे कैसे सीखेंगे, तो अभी मैं जो करने वाला हूं, अब मैं सबसे पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, इसका एक फ्रेम, शकल, और वो शकल आप लोगों को सबसे पहले याद करनी है ना। तो याद हम लोग कैसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, है ना, बिना पैमाने के, और फिर एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ये बड़ा सा प्लस बनाएंगे, उसके बाद में यहां लिखेंगे 0, फिर यहां लिखेंगे बेटा 90, यहां लिखेंगे 180, 180, और यहां लिखेंगे 270, और यहां लिखेंगे 360, 360। इतना कर लिया, और ये फ्रेम हमें याद हो गया, है ना, ये फ्रेम हमें याद हो गया। 0 से शुरू करा था हमने, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, और लौट के हम वहीं पर आ गए, कितना हो गया 360। अगर आप जानते हो तो अगर मैं यहां से एक गोला बनाना स्टार्ट करूं तो एक गोले का, एक सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक राउंड मैंने लगाया, मेरा पूरा एक चक्कर खत्म हुआ, तो मेरा पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360 का, 360 का मेरा पूरा एक चक्कर बेटा कंप्लीट हो जाता है। अगर बेटा मैं दूसरा चक्कर लगाऊंगा तो मेरा कितने का हो जाएगा, अगर मैंने एक चक्कर लगाया तो कितने का हुआ, 360 का। अगर मैंने एक और चक्कर लगाया तो 720 का होगा, कितने का होगा, 720 का। अगर मैंने एक और लगाया तो बेटा कितने का होगा, कितने का होगा, एक और लगाओ, अब नहीं लगा रहे, इससे ज्यादा के आगे भी आते नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, चलो आपको 360 तक के ही बहुत है, इतना हमने चक्कर लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चल अब हम अपने घर में एक फंक्शन अरेंज करते हैं, है ना, छोटा सा, किसी की बर्थडे पार्टी हम लोग मनाते हैं, और ये हम लोग मानते हैं कि हमारे घर का नक्शा है, इसके पास में हमारे पास में 4 घर दिए हुए हैं। 4 घर में बेटा सबसे पहला कमरा क्या होता है, गेस्ट रूम। सबसे, जैसे हम घर में घुसेंगे सबसे पहले क्या होता है, गेस्ट रूम, ताकि गेस्ट को अंदर ना जाने दिया जाए, यहीं सो, यहीं खाओ, यहीं से बाहर चले जाओ, अंदर नहीं आ सकते। घर में आप अंदर, कोई प्राइवेट गेस्ट है यानी अपना है, अपनापन है इसके साथ में, आप उसे तब भी उसके साथ जाओगे, क्योंकि अंदर क्या रखा हुआ है, अंदर सोना चांदी बहुत सारी चीजें रखी हुई है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो हम पहला बेटा जो होता है वो गेस्ट रूम होता है। गेस्ट रूम में जो घर वाले हैं वो भी जा सकते हैं, और जो बाहर वाला है वो भी जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। आपको गेस्ट रूम में नॉक करने की जरूरत नहीं है, नॉक नहीं करते ना कभी गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम में कभी भी नॉक करके नहीं जाते। किस में जाते हैं, आप अगर आप किसी के पर्सनल बेडरूम में जा रहे हो, किसी के पर्सनल रूम में जा रहे हो, तो आप नॉक करके जाओगे, है ना। बिल्कुल, वो अंदर अंदर पढ़ रहा है, बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगर आप किसी के पर्सनल रूम में अगर जा रहे हो तो आप नॉक करके जाओगे, सिंपल सी एक बात है, ठीक है।
तो बेटा ये गेस्ट रूम है। अच्छा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री फैमिली की। और ट्रिग्नोमेट्री फैमिली कौन सी होती है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो बेटा सारे के सारे जितने भी गेस्ट हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे के सारे बेटा गेस्ट हैं। और ये इस कमरे में बड़े आराम से ये पहले कमरा इन सबके लिए ओपन है, पहला कमरा इन सबके लिए ओपन है। इसमें ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं बिना नॉक किए, बिना नॉक किए। तो बेटा इनके पास में हमेशा जो पॉजिटिव जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है इस कमरे के लिए। लेकिन अब आते हैं अगले 3 कमरे भी बचे हुए हैं ना हमारे पास में। ये हमारे पास में सेकंड कमरा है। इसमें सबसे पहले फैमिली के दादा और परदादा रहते हैं, सास रहती है इसमें साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? हाँ, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो पहला कमरा इन दोनों का है। अब इस कमरे में बाकी लोग नहीं जा सकते, इस कमरे में बाकी लोग नहीं जा सकते। तो बेटा ये दोनों इस कमरे के लिए क्या रखेंगे? पॉजिटिव। और बाकी लोग इस कमरे में क्या रहेंगे? नेगेटिव। कौन कौन बच गया मेरे पास में? मेरे पास में कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। ये इनके पास में बेटा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये वाली बात समझ में आई? फर्स्ट कमरा, सेकंड कमरा किसका है? साइन और कोसेक का है, सास का। दूसरा कमरा किसका आएगा? टेन और कॉट का। किसका आएगा? टेन और कॉट का। अब इन दोनों के पास में क्या रहेगा बेटा? प्लस रहेगा यहाँ पे। बाकी सब में इसमें क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाएंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लो लिख लो, साइन, कॉस और सेक और कोसेक। इसके पास में बेटा क्या रहेगा? दोनों के पास में माइनस रहेगा। अब लास्ट में कौन बच गया? लास्ट कमरा बेटा किसका बच गया? कॉस का और सेक का। कॉस का बच गया और सेक का बच गया। इन दोनों के पास में क्या रहेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक और बीच में आ जाएगा कॉट और यहाँ पे आ जाएगा टेन। तो इनके पास में क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? चारों कमरे समझ में आए आपके? अगर कॉस को इसके कमरे में आना है तो बेटा वो पहले खटखटाएगा, यानी कि पहले वो नेगेटिव देगा। क्या देगा? नेगेटिव करेगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इस कमरे में ये 6 के 6 इस कमरे में बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये इस कमरे में बेटा ये गेस्ट रूम है, इसमें बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप माइनस प्लस का चक्कर समझे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि साइन और कोसेक कौन से कमरे में प्लस के होते हैं, तो आप मुझे बता पाएंगे? सेकंड में। अब इस भाषा को, जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कमरा, रूम, इसको चेंज करते हैं। इसको मैथमेटिशियन में लेते हैं, मैथ में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा मुझे ऐसा बताओ कि कॉस और सेक कहां पर प्लस का होता है? कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस और सेक कहां प्लस का होता है? तो आप मुझे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है। अब बताओ, जब घर पर फंक्शन है तो बाहर के गेस्ट भी आएंगे। अब ये 6 से काम थोड़ी चलेगा, तो फैमिली में पूरी कचौड़ी बनाई और खा ली, ऐसा थोड़ी होता। हम बाहर से ही बुलाएंगे, क्योंकि हमें भी कोई ना कोई बुलाता है, तो भाई बैलेंस तो करना पड़ता है मामला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बाहर से गेस्ट बुलाए बेटा, अब गलती क्या हो गई कि आपके गेस्ट थोड़े ज्यादा आ गए। गेस्ट आ गए आपके पास में समथिंग 80-90 के आसपास, 80-90 के आसपास आपके पास में गेस्ट आ गए। 6 आप थे, तो आप गेस्ट कहां जाएंगे? तो देखो, आपका जो एक कमरा है गेस्ट रूम, ध्यान से देखना, इसमें मैंने 0 से स्टार्ट करा था और मैंने कहां पे खत्म किया था? 90 पे। देखो इसकी लिमिट है, ये बाउंड्री है, 0 से 90। तो इस कमरे की जो कैपेसिटी है, इस कमरे की कैपेसिटी है 90 लोगों की। कितने लोगों की कैपेसिटी है? समझ में आ रहा है? ये कमरा अपने आप में एक साथ कितने लोगों को संभाल सकता है? 90 लोगों को संभाल सकता है। तो यानी कि इस कमरे की जो कैपेसिटी है बेटा, वो 90 माइनस थीटा है। 90 से ज्यादा 90 है या 90 से कम रहेगी? सिंपल बात समझ में आ रही है मेरी? 90 से कम रहेगी, 90 से कम रहेगी, इसलिए माइनस
थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे लोग है 90 से कम। लेकिन अगर मान लो आपसे गलती ज्यादा बड़ी हो गई और आप गेस्ट आपके पास में 90 से ज्यादा आ गए, कम से कम 150 के आसपास आ गए, तो बाकी के जो गेस्ट बचेंगे 90 तो प्लस हो जाएंगे, बाकी गेस्ट कहाँ जाएंगे, सेकंड कमरे में। बाकी गेस्ट कहाँ जाएंगे, सेकंड कमरे में। तो ये वाला जो कमरा है, ये कमरा यूज होता है बेटा जब आपके पास में गेस्ट 90 से ज्यादा आ जाए, 90 से, और ये कहां तक झेल सकता है, तो यानी कि ये 180 से कम तक झेल सकता है। बात समझ में आ रही है। अगर 180 से ज्यादा आ तो कौन से कमरे में जाओगे आप, अगर 180 से ज्यादा आ जाए थर्ड में आओगे ना। और ये किससे, ये कहां तक संभाल सकता है, 270। बात समझ में आ रही होगी। और 270 से अगर ज्यादा गेस्ट आ जाए तो अब तो आप समझ गए होंगे, तो सर अब गेस्ट वेस्ट मत करो, अब आप सीधा सीधा समझा दो हमें मैथ की भाषा में। चलो एक फ्लोर पूरा हो गया, हम गरीब थोड़ी है, सेकंड फ्लोर तो बना रखा है हमने। और हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, व्यवहार जारी बोलते हैं ना उसे, शादी विवाह जैसे बुलाते हैं लोगों को, बहुत ज्यादा है, इतने से काम थोड़ी चलेगा। जो बर्थडे पार्टी का होगा, मान लो शादी है आपके घर में, आप कितने लोग आएंगे, 900, 1000, 2000, 3000 लोग आएंगे, तो ये तो बड़ा 360 संभाल लिया आपने, 360 आपने लोग संभाल लिए। अगर 360 से ज्यादा लोग आ गए आपके, 500 लोग आ गए, आप कहां जाओगे आप, तो अब आपके लोग सेकंड फ्लोर पे आना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी एक राउंड तो पूरा हो गया ना 360 का, ये फर्स्ट फ्लोर पूरा हो गया, आप सेकंड फ्लोर पे आना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड फ्लोर पे दोबारा से वही स्टार्ट होता है, अगर 300 प्लस से अगर ऊपर, अगर 360 से अगर आप ज्यादा लोग आते हैं तो वो दोबारा से कहां चले जाएंगे, फर्स्ट रूम में चले जाएंगे। लेकिन कौन से वाले रूम पे, सेकंड फ्लोर पे। ये कौन से फ्लोर पर जाएगा, ये सेकंड फ्लोर पर जाएगा। ये आपको ये याद रखना है बेटा, ये सेकंड फ्लोर पर जाएगा। इसका क्या करते हैं हम बताएंगे भी आपने, ये भी आपको सीखना नहीं है, अभी नहीं सीखना है, पहले इतना सीखना है जितना मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्या क्या याद करा, हमने याद करा कि क्वाड्रेंट हमारे पास में 4 होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैपेसिटी होती है 90 माइनस थीटा, कितनी होती है, सेकंड की होती है 80 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। 80 की, सेकंड वाले की 90 प्लस थीटा, 80 माइनस थीटा। थर्ड वाले की कैपेसिटी बेटा कितनी होती है, 80 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इसकी बेटा कितनी होगी, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये 4, ये भी आपको 8 ही सीखने हैं और कुछ ज्यादा अभी सीखना नहीं है। इतना समझ में आ गया। हमने एक बात हमने अभी और सीखी थी, क्या सीखी थी कि बेटा सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस का होता है। बेटा इसमें थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस का होता है। मैं बेटा इन्हें मार्क कर देता हूं ताकि आपको ये दिखते रहे अलग से, ठीक है। ये 3 आपको समझ में आ रहे होंगे आराम से। तो मैंने आपको इसमें 2 चीजें समझाई हैं। एक तो मैंने आपको कैपेसिटी समझाई है कि किस कमरे की कितनी कैपेसिटी है, और एक मैंने आपको समझाया कि ये किस कमरे में कौन माइनस का है और कौन प्लस का है। अब मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला हूं, मेरे आपसे सिर्फ 2 ही सवाल रहेंगे। कितने सवाल रहेंगे, सिर्फ 2 ही सवाल रहेंगे। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन अब आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आते हैं, अब पहले क्वेश्चन में अभी आप अच्छा हाँ एक बात और बेटा, अरे बहुत इंपोर्टेंट बात बताना तो हम भूल ही गए। एक छोटा सा रूल लिख लेना, उसे मैं चेंजिंग रूल बोलता हूं। क्या बोलता हूं, चेंजिंग रूल। चेंजिंग रूल क्या होता है, चेंजिंग रूल होता है बेटा कि साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी है, तो कभी उसे दाल ले ली, कभी उसे करेले दे दिए, ऐसे। और जो टेन होता है, टेन, टेन का पड़ोसी कौन है, तो कॉट बदलेगा टेन में और टेन बदलेगा कॉट में। एक और रह गया लास्ट, जगह ही नहीं बची। सेक किसमें बदलता है, कुसेक में, और कुसेक किसमें बदलता है, ये तीनों बेटा आप साइड में लिख लेना एक जगह पर। ये चेंजिंग रूल है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हो गया काम खत्म। अब आप सीखने के लिए तैयार हैं, सारी बात आपने सीख ली। अब देखो ये चेंज हुआ कहां पर, ये चेंज हुआ कहां पर, तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपकी कैपेसिटी अगर 90 की बात हो रही होगी, अगर आपसे 90 की कैपेसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 90 की बात हो रही है आपसे, तो बेटा आप चेंज करेंगे। बेटा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और अगर आपसे 270 की बात हो रही है तो भी आप क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे। अगर आपसे 180 की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, नो चेंज। क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा बेटा। अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। इस पर भी क्या करेंगे बेटा,
नो चेंज करेंगे। तो मोटी मोटी ये वाली बात है कि अगर इस लाइन पे बात आई तो इस लाइन पे चेंज होगा, इस लाइन पे क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? तो बेटा मेरा कहने से आप इसे बस इतना जितना मैंने ये बना रखा है इसे एक बार नोट कर ले। ठीक है, अब हम थोड़े से बेटा क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इन्हें इसे हल्का हल्का मिटा देता हूँ इस साइड को, है ना, इसे मिटा देते हैं। चलो यही करेंगे क्वेश्चन आराम से, ताकि सब चीज आपको दिखता रहे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन, अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे तो कभी भी ये सवाल आपसे गलत होंगे नहीं। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि बेटा ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किस कमरे में जाएगा, ये किस कमरे का क्वेश्चन है। तो इस कमरे को देखने के लिए, है ना, यहां पे लिखो सबसे पहले हुज रूम, किस कमरे में जाना है आपको सबसे पहले। तो बेटा ये क्या लिखना है, देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस कमरे में आता है बेटा, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आता है, 90 से कम। तो मुझे ये तो मालूम पड़ गई, ठीक है। जैसे ही मुझे ये मालूम पड़ेगा तो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है साइन का। किसका आता है, साइन का। ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, किसका होगा, दोनों में से प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो जैसे मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा ये जो है फर्स्ट में है, तो मैं जानता हूं कि फर्स्ट में साइन किसका होता है बेटा, तो तुरंत आंख बंद करके क्या लगाएंगे, पहला काम हो चुका है मेरा, पहला काम हो गया है। पहला क्वेश्चन पूछा मैंने कौन से कमरे में, उससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम बेटा आपको ये देखना है कि बात ना चेंज की है या नो चेंज की है, चेंज या नो चेंज, ये देखना। अब ये कैसे देखते हैं, आप इसे देखो ना, किसकी बात कर रहा है ये, चेंज या नो चेंज, चेंज। क्या लगाएंगे यहाँ पर, कॉस का, ओ सॉरी साइन का क्या लगाएंगे, साइन का क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते बेटा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, ये कौन से कमरे में है, पहले क्वेश्चन का जवाब दो, कौन से कमरे में है, सेकंड कमरे में है। साइन बताओ फटाफट से, प्लस आएगा माइनस आएगा, सेकंड में है ना, तो सेकंड में टेन किसका होता है, लगा दो। अब बताओ चेंज या नो चेंज, इसे देखो फटाफट से, नो चेंज, टेन का टेन, और इसे छेड़ते ही नहीं है तो आसान है ना। एक आपको दे देता हूं क्योंकि आपका घमंड तोड़ना भी थोड़ा जरूरी है। करेंगे बेटा फटाफट से, चलिए क्या आंसर आएगा, और अपनी अपनी कॉपी पर रख लेना, मुझे बताना मत, जैसे कैमरे में से आवाज नहीं आएगी, तुम लोगों की तो आ जाएगी। मैं 3 क्वेश्चन लगे हुए, तीनों क्वेश्चन में सवाल खत्म हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। तुम लोगों का तो आंसर आ गया होगा, है? आया बेटा, आंसर आया, चंचल आंसर आ गया। देखो बेटा कौन से रूम में है, थर्ड रूम में है। थर्ड रूम में सेक किसका होता है, माइनस का होता है, लगा दिया आंख बंद करके। उसके बाद में चेंज या नो चेंज, चेंज क्या लिखेंगे, क्या बात है, सिखा दिया मैंने देखो आप लोगों को, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अब बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 270 प्लस थीटा,
कोसेक 180 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। अब थीटा के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें कुछ और रह गया है कि हाँ एक तो ले लो, चलो 10 ले लेते हैं। 10 360 माइनस ए साइन कॉस कॉस ही रह गया है। छह क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए करेंगे बेटा फटाफट से। चलिए आप लोगों ने बड़ा कोशिश की होगी, अब देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने आंसर ठीक किए हैं। पहला देखते हैं फटाफट से, 270 प्लस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। किसमें आएगा? किसमें आएगा? फोर्थ में आएगा। फोर्थ में साइन किसका होता है? माइनस का होता है। चेंज होगा? नो चेंज। चेंज होगा बेटा, तो कॉस थीटा। पहला आंसर ठीक है, लाइक करेंगे फटाफट से। तो कुसेक कुसेक ए 180 प्लस थीटा कौन से बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? हाँ थर्ड में होगा। थर्ड में कुसेक किसका होता है? माइनस का। नो चेंज है बेटा, क्या है? नो चेंज, क्योंकि 180 पे क्या होता है? नो चेंज होता है बेटा। कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट किसका होता है? प्लस का। अरे याद है, याद है, चलो अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा। ये किसका होता है बेटा? प्लस का होता है। और कॉट चेंज है? नो चेंज। चेंज है, क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब क्या है बेटा? सेक 180 माइनस थीटा। क्या है? सेक 180 माइनस। कौन से कॉलम, वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। सेकंड में सेक किसका होता है? माइनस का। चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका आएगा फटाफट से 360 माइनस ए। 360 माइनस ए 360 से कम कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। फोर्थ में 10 किसका होता है? माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का होता है। और नो चेंज है बेटा, तो 10 ए बेटा इसको छेड़ते ही नहीं है। मैंने कहा था जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर मैं ये वो भी लिख दूं, क्या कुछ भी, मतलब ए का बी सी डी कुछ भी लिख दूं मैं, यहाँ पे सब लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एंगल का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख दूंगा तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, कॉस 360 प्लस थीटा मैंने ये बताया था अभी आपको, ये कौन से कॉलम में चला जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में जा रहा है, किसमें आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। तो फर्स्ट में सारे सारे किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। तो बेटा ये किसका हो जाएगा? और नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज। तो कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को बेटा ये टेबल अच्छे से आ गई होगी। प्रैक्टिस करने की तो पूरी खैर एक्सरसाइज पड़ी है हमारे पास में, हम अच्छे से देखो पूरा पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और आप लोगों की, आप लोगों को बेटा देखो पसंद आ रहा होगा। जो आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बेटा कमेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।